जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन टीम पे। आज चलिए फिर से हम वीडियो टैग वर्ड का बना रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कैसे करना है आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले हम तरीका आपको बता दें। टैग वर्ड को कैसे देखा जाएगा और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है, निगेटिव टैग वर्ड। निगेटिव टैग वर्ड, अगर क्वेश्चन निगेटिव है, क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो आपको आंसर भी इसी टैग वर्ड के आधार पे देना है। अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो आपको यही टैग वर्ड ढूंढना होगा ऑप्शन में। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढना होगा, जो कि अभी हम आगे दिखा रहे हैं। वीडियो पे ध्यान से बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए। इसके बाद हम टैग वर्ड को बताने के बाद इसी आधार पे जो जो क्वेश्चन पूछे गए उसको भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। पहले तो देखिए हम इसको समझते हैं, निगेटिव टैग वर्ड क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। अगर किसी ऑप्शन में पाठ्य पुस्तक की बात कर दिया तो ये निगेटिव होता है, ध्यान देंगे साथियों। अगर सिर्फ की बात कर दिया निगेटिव होता है। ही का बात कर दिया ये भी निगेटिव। यहाँ पे कंठस्थ करना है, कंठस्थ मतलब रटने वाली बात है, आप कंठस्थ की बात है, ये भी निगेटिव होता है। वैज्ञानिक शब्दावली भी निगेटिव है। परिभाषा रटना या परिभाषा याद करना ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। ध्यान देंगे साथियों, हम आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सीटेट पास करने का एकमात्र तरीका, सबसे बेस्ट तरीका हम आप लोगों के लिए ये लाए हैं। ध्यान रखिएगा, हम अभी निगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। कठोर अनुशासन की बात कर दिया, ये भी निगेटिव होता है, ध्यान देंगे। भेदभाव नहीं करना है बच्चों और बच्चियों में। व्यावसायिक नहीं बनना है। सीमित मतलब बाउंडेशन में, कम मतलब थोड़े में रखना, सीमित में रखना, ये भी निगेटिव है। दंडित करना भी निगेटिव है। अस्वीकार करना भी निगेटिव है। उपेक्षा करना भी निगेटिव है। उसके बाद देखिए, जो भी टैग वर्ड हैं आप उसको एक बार कम से कम कहीं पर अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। इसको 100% नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में जाते समय भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। ऑप्शन देखकर आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तुलना करना, नकल करना, रोकना, लापरवाह, मात्र, ये सब जितनी हैं ध्यान देंगे। लापरवाह, मात्र, रोकना, नकल करना, तुलना करना, अस्वीकार, ये जितने भी हैं सब निगेटिव टैग वर्ड हैं। अनदेखा करना, हतोत्साहित करना, दबाव डालना, केवल, मात्र, ही, एकमात्र, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड हैं। और आगे देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड कुछ हैं, इसको अब ध्यान से देख लेंगे। आप क्या करेंगे, आप इसको पॉजिटिव टैग वर्ड को ध्यान से देख लेंगे। अगर कहीं पे प्रेरित करने की बात आ गई बच्चों को, ये पॉजिटिव होता है। अगर कहीं पे बच्चा सक्रिय सहभागिता कर निभा रहा है, ये पॉजिटिव है। सम्मान की बात आ गई बच्चों की, पॉजिटिव है। महत्व की बात आ गई, पॉजिटिव है। बढ़ावा देने की बात आ गई, पॉजिटिव है। प्रयास करना, पॉजिटिव। अवसर प्रदान करना, सबसे पॉजिटिव। ध्यान देंगे साथियों, किस प्रकार से क्वेश्चन के ऑप्शन को देखना है हमें। अभी क्वेश्चन सभी हम इसी आधार पे करा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन इसी बेस पे बनता है। और आप गलती न करिएगा, सभी क्वेश्चन इसी आधार पे बनेगा। उसके बाद देखिए, मूल्यांकन की बात कर दिया, पॉजिटिव है। प्रोत्साहित करने की बात कर दिया, ये भी पॉजिटिव है। क्रियाशील, क्रियाशील मतलब करके सीखने वाली बात यहाँ पे है। और उसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री की बात कर दिया, ये भी पॉजिटिव है। खोजना और सीखने की बात है, पॉजिटिव। तो ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड है सभी। सामाजिक सांस्कृतिक पॉजिटिव है। बच्चों की सक्रिय सहभागिता भी पॉजिटिव है।
संयोगिता भी पॉजिटिव, दैनिक जीवन से जुड़े हुए कार्य को करने के लिए भी जो बात आ जाए वहाँ पे पॉजिटिव है। हस्तपरक अनुभव स्वयं करके सीखने की बात यहाँ पे है, स्वयं से करके सीखना होता है। और समावेशी शिक्षा की बात आ जाए तो पॉजिटिव है। चलिए आगे भी देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए व्यापकता की बात कर दिया, ये भी पॉजिटिव। विविध रूप की बात कर दिया, ये भी पॉजिटिव। बाल साहित्य का प्रयोग, ये सभी याद कर लीजिएगा साथियों, 100% आपको सलेक्शन मिलना तय है। पेडागॉजी आपका गलत हो ही नहीं सकता इससे। बाल साहित्य की बात कर दिया है, ये भी पॉजिटिव है। बड़ा विकल्प अगर देखेंगे जिसमें सभी 1-1.5 लाइन का है, उसमें से जो सबसे बड़ा विकल्प रहे मैक्सिमम वही सही होता है। लगभग 99% चांस रहता है कि वही सही होगा, ये ध्यान दीजिएगा। जो बड़ा विकल्प होता है और सभी अगर 4 विकल्प हैं, सभी बड़े बड़े विकल्प हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा विकल्प दिखे आप उसी को सही करिएगा। उसके बाद भाषा के विविध प्रयोग की बात कर दिया है, पॉजिटिव है। अनुशासन पॉजिटिव है। सामाजिक अंतःक्रिया पॉजिटिव है। जिज्ञासा पॉजिटिव है। सृजनात्मकता बढ़ाना पॉजिटिव है। सहपाठी अधिगम पॉजिटिव। वातावरण तैयार करना, बेस्ट वातावरण। उसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। चलिए 2-3 और हैं, उसको भी देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखेंगे सर्वांगीण विकास की बात कर दिया तो पॉजिटिव टैग वर्ड है। पठन का अर्थ समझना, पठन का अर्थ जो है समझना। विचारों की अभिव्यक्ति भी पॉजिटिव है। चलिए हम इसी आधार पे अब क्वेश्चन कर लेते हैं साथियों, और क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जाता है उसको समझेंगे। उसके बाद चलिए क्वेश्चन कहाँ पे है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। देखिए यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन। भाषा का प्रयोग, केवल मुद्रित सामग्री, केवल से हम काट देंगे इसको, इसीलिए बताएं निगेटिव टैग वर्ड अभी बताएं, केवल से काट देंगे। सी ऑप्शन में भी देखिए केवल है, इसको भी काट देंगे। और डी ऑप्शन में भी केवल है, इसको भी काट देंगे। केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, नहीं। केवल वाले ऑप्शन को हम तुरंत काटेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव में है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, समझते चलिएगा। सभी उसी बेसिस पे हम क्वेश्चन बनाए हैं जो होता है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। सांस्कृतिक भाषा में ही जवाब दें। में ही देखिए बताए थे, ही की बात जो है वो निगेटिव है, इसलिए निगेटिव की वजह से ये कट गया। उसके बाद बच्चे अपनी मातृभाषा देखिए पॉजिटिव है। मातृभाषा पॉजिटिव है, मातृभाषा में उसको हमेशा बातचीत करना है। मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। देखिए प्रयोग न करने की बात करें, प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए निगेटिव टैग वर्ड है, प्रयोग न करें मातृभाषा का, निगेटिव बन गया। और बच्चे सवालों के बदे बधाए जवाब न दें, सही है। बाउंडेशन में जवाब नहीं देना है, उनको सीमित में नहीं रखना है। जो सीमित हम बताए थे, सीमित टैग वर्ड जो सीमित टैग वर्ड था वही यहाँ पे बात किया है। जो सवालों के बधे बधाए जवाब न दें, बधे बधाए जवाब न दें, तो यहाँ पे जो सीमित है उसी का उल्टा बना है। और यहाँ पे जो बधे बधाए है ये देखिए सीमित वाला ले लिया। जो बधे बधाए है ये सीमित वाला है, मतलब सीमित जवाब दें उसका, तो ये सीमित जो हो गया तो वो निगेटिव है। और सीमित नहीं है मतलब बी वाला ऑप्शन बधे बधाए जवाब न दें, तो ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे ही वाला तो गलत था ही, निगेटिव टैग वर्ड। और मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग न करें, ये भी गलत था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सिर्फ आप ये देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को काटा जा रहा है और किस प्रकार से उसको बनाया जा रहा है। अब देखेंगे हम यहाँ पे, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर, देखिए अवसर उपलब्ध कराना जो है पॉजिटिव टैग वर्ड में हम बताएं आपको, अभी बता कर आए हैं। भाषा की त्रुटि के प्रति कठोर जो होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव वाला तो ऐसे कट गया। भाषा की पाठ्यपुस्तक भी निगेटिव टैग वर्ड है, अभी हम पहले बता कर आए हैं आप लोगों को, तो इसका बी ऑप्शन बेस्ट है।
बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड है और पॉजिटिव टैग वर्ड सही होगा हमेशा, ध्यान देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, और ध्यान देंगे सभी क्वेश्चन ऐसे ही पेडागॉजी हिंदी के बनेंगे, सभी, आपको कोई डरने की बात नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे को केवल की बात कर दिया, केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। केवल की बात कर दिया, निगेटिव टैग वर्ड। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा में, अत्यंत सरल, अत्यंत कठिन, ये सभी इनकी बात ही नहीं करना है, जो भी है उनमें आप उनको दीजिए शिक्षा। अत्यंत सरल कर देंगे, अत्यंत कठिन कर देंगे, ये कोई बात नहीं है। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, देखिए बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, ये गलत है। बच्चों को समृद्ध भाषी परिवेश उपलब्ध कराया जाए, देखिए ये पॉजिटिव, समृद्ध भाषी देखिए पॉजिटिव है, और इसको ध्यान देंगे, इसको अगर नोट डाउन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। समृद्ध भाषी की बात कर दिया, वो पॉजिटिव हमेशा रहेगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है, इस पे हमें देखना है। भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, देखिए भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग अभी बता कर आए हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड है। व्याकरण, नियम, कानून जब बात कर दिया तो ये निगेटिव होता है हमेशा, और पाठ्य पुस्तक निगेटिव है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका बी मिल गया हमें सीधा सीधा, कि विभिन्न रूपों का प्रयोग पॉजिटिव वही होता है, ध्यान देंगे साथियों। इसलिए हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा उसको देखेंगे। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है। केवल साहित्य निगेटिव है। भाषा के आकलन के तरीके मात्र यहाँ पे बताएं, निगेटिव है। उसके बाद यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, केवल शिक्षण पद्धति निगेटिव है, ध्यान देंगे। ऐसे सीधा ऑप्शन से कट गया, इसका सी ऑप्शन बिना पढ़े हमारा सही हो गया। भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कैसे किया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे साथियों, अगर समझ गए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए अभी और भी क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं, लेकिन कमेंट करके आप बता दिया करिए वीडियो कैसा बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको भी आप बताते रहिएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग के अवसर, देखिए अवसर की बात कर दिया, पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन और भी हम देख लेते हैं पहले ऑप्शन। पाठ्य पुस्तक निगेटिव टैग वर्ड, इसको काट दिए। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, ये भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों को उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र आप देने से सिखा नहीं पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए व्याकरणीय नियमों की बात कर दिया, व्याकरणीय नियमों निगेटिव टैग वर्ड है, ये पहले ही हम आपको बताएं। तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन और बी ऑप्शन कट गया, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दे रहे हैं ना साथियों, कैसे हो रहा है इसको आप ध्यान देंगे, 2 बार क्वेश्चन वही आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले मतलब भूमिका निर्वाह, जो नाटक वाटक करते हैं उसमें का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। देखिए विभिन्न संदर्भों भी जो बताए थे ये भी पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे भाषा प्रयोग के अवसर भी जो है पॉजिटिव हो गया इसका, तो इसका सी ऑप्शन पॉजिटिव है, यही सही होगा। ठीक है साथियों, देख लीजिए आप लोग भी, इसमें पॉजिटिव सीधा सीधा मिल गया। पहले दूसरे में पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं मिला है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट हमें पॉजिटिव जो है वो सी ऑप्शन में मिल चुका है। इसलिए यहाँ पे देखिए डी में अनुशासित की बात कर दिया है, अनुशासित रखने की बात किया है, तो निगेटिव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा साथियों। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, ध्यान देंगे, वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे?
शब्द का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन अभी हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें सख्त निर्देश देंगे, सख्त निर्देश नहीं देना है, निगेटिव टैग वर्ड है। बताएं सख्त, कठोर, कठिन, ये सभी बात नहीं करना है। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं देंगे? अगर बिल्कुल ध्यान आप नहीं देंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। निगेटिव यहाँ पे बात किया है। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ समय बर्बाद करने की बात हुई। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन बेस्ट हो गया, अवसर देंगे। और दूसरा चीज़ कि जो हम टैग वर्ड में बताए हैं कि जो बड़ा ऑप्शन होता है वही लगभग मैक्सिमम सही होता है। यहाँ पे भी देखिए वही फॉलो हुआ है, बड़ा ऑप्शन सही हो गया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अवसर की बात कर दिया है, ये ध्यान देंगे आप लोग साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, उसको हम देख लेते हैं। एक मिनट दोस्तों। हाँ, एक मिनट साथियों। हाँ देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। अतः देखिए भिन्न भिन्न भाषी पृष्ठभूमि से आते हैं, ध्यान देंगे। उनकी भाषा को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ये भी पॉजिटिव बात है, सही है, इसको हम ले लेते हैं। लेकिन और ऑप्शन को देखते हैं। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ये कोई बात नहीं है कि उनकी भाषा को सभी शिक्षार्थी सीखें, ये इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। उसके बाद भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। देखिए फिर अनिवार्य की बात कर दी है, फिक्स कर दे रहा है। अनिवार्य की बात करके वो फिक्स कर दे रहा है, फिक्स की बात नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। देखिए फिर यहाँ पे फिक्स कर दिया अनिवार्य करके, मतलब उनको ज़बरदस्ती कर रहा है कि अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अनिवार्य। उनकी भाषा को सम्मान देना चाहिए, बस यहाँ पे देखिए उनकी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका यही होगा कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। यही नहीं कि उनको भगा दें बाहर, ये सब नहीं, उनकी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। हाँ, भाषा के कौशल तो अंतर संबंधित होते हैं एक दूसरे के, ये पॉजिटिव है। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं पहले। भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है। नए सिरे से सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे चलता रहता है। ये यहाँ पे गलत है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, अंतर संबंधित है, जुड़े हुए हैं सभी एक दूसरे से। यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन, भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। अब बताइए साथियों इसका क्या होगा। एक क्रम में सीखे जाते हैं, इससे बेस्ट ऑप्शन यह है कि भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। बस यही है कि भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ध्यान देंगे। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये तो सही बात है। दूसरा चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी सही है। बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उनके विचार विस्तार देना, उसे विस्तार देना, ये भी सही बात है। यहाँ पे सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ज्यों का त्यों दोहराना का मतलब हो गया रटने की बात। रटने की बात मतलब निगेटिव है, निगेटिव ही हमसे पूछा गया है साथियों। तो इसका निगेटिव ऑप्शन डी है, सबसे निगेटिव ऑप्शन इसका डी बन रहा है। देख लिए ना आप, ज्यों का त्यों का मतलब होता है जो हम टीचर से सुन रहे हैं या किसी से सुन रहे हैं उसी को उसी भेष में, उसी वे में हम उसको बता दे रहे हैं, सेम उसी शब्द को ज्यों का त्यों दोहरा दे रहे हैं। इससे नहीं होता ज्ञान। ज्ञान का मतलब यहाँ पे है सीखने से, मतलब क्या होता है साथियों ये समझेंगे आप।
सीखने का मतलब होता है वो जो भी बात आप सुने हैं उसको अपनी भाषा में बताना, उसको अपनी भाषा में उसको कहना। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन नेगेटिव है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पकड़ ऑप्शन को पकड़ने का तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे बेस्ट क्या होगा? पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए आप उनको नहीं दे सकते। बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता, याद करना, ये सब रटने की बात हो गई। गृह कार्य की सामग्री जुटाना भी नहीं। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना अभिव्यक्ति की। अब तो बताएं कि अभिव्यक्ति जो होता है पॉजिटिव टैग वर्ड है, अवसर देना भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, दोनों दो टैग वर्ड एक में मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा साथियों। और चैनल को अब बोल रहे हैं साथियों, अब बता रहे हैं आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को कहानी सुनाना। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो होता है निगेटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। बच्चों के साथ कविता गान करना। देखिए, भाषा सिखाने के प्रयोग के विविध अवसर जो होता है पॉजिटिव होता है। सबसे पॉजिटिव हमें यही मिल गया, सी ऑप्शन। सबसे पॉजिटिव सी ऑप्शन मिल गया। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।